सारी सूरत हाल में चेयरमैन आबाद को यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से ख़त लिखा गया है, जिसमें रिपोर्ट भी अटैच की गई है सेफ्टी ऑडिट के हवाले से। और कहा गया है कि जो फायर सेफ्टी की डेफिशिएंसीज़ हैं वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में 3 दिन के अंदर अंदर अपने मेंबर्स से मुकम्मल कराएं, वरना फिर जब हमने पता किया तो हमें मेयर कराची ने कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी। चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद है। आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया हमें में ज्वाइन करने के लिए। ये खत आया है 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लाइंस का कहा गया है, क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाजिब साहब। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं दुआगो हूँ जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई और जो अभी तक लापता हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इनको जो लापता है इनको खैरियत से बाजियाब करे। देखिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मेरे ख्याल में साल साल चलना चाहिए। 3 दिन में अगर कराची की तमाम बिल्डिंगों को कोई भी इदारा करना भी चाहे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो फायर इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं होंगे। और ये जो लिस्ट 266 की दी गई है, इसमें सिर्फ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बैंक्स हैं, इसमें दूसरी चीजें हैं, मतलब मुख्तलिफ इदारों के प्रोजेक्ट्स भी हैं। खैर, मैं समझता हूं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली इस पे काम करें और इन चीजों का ख्याल रखें, इदारे मगर साहब देखिए, तमाम इदारों की, चाहे चौधरी का रोड पर जितने भी इदारे हों, इस इदारे समेत, उन सबकी जिम्मेदारी है ना कि वो ये इंतज़ाम करके रखें ताकि जो लोग वहाँ काम करते हैं या फिर अगर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में रहते हैं या फिर शॉपिंग के लिए आते हैं तो अब आप कह रहे 3 दिन में मुमकिन नहीं है। मगर ये रिपोर्ट आई थी 1 जनवरी 2024 को, जिसमें बताया गया कि IH चंडीगढ़, शाहराह कायदीन और शाहराह फैसल पर बहुत सारी इमारतें हैं जिनमें कोई निज़ाम ही नहीं है। उस वक्त आप लोगों ने फिर बुनियादी तौर पर कोई एक्शन लिया, या क्योंकि हुकूमत तो ये भी कहती है हम लेने लगते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि नहीं जी हम काम नहीं करेंगे, फिर हड़तालों की बात की जाती है, ट्रेडर्स हो, दीगर लोग हों। देखिए, हमें तो ये रिपोर्ट आज शाम में शेयर की गई है, इससे पहले हमें शेयर नहीं की गई। बट देखिए, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें 30 साल, 40 साल, 45 साल, 25 साल पुरानी हैं। उस वक्त शायद फायर के वो लॉज भी अवेलेबल नहीं थे जितना आज बेहतर किताबों में वो मौजूद हैं। बट मैं इसकी कहीं दिफा नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि नहीं थे, चले आज आ गए। आज हम सब ने मिलके इस कमी को दूर करना चाहिए, बट हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। पर देखिए शाजिब साहब, अगर इदारों में पैसे लेके चीजें फोरगो की जाएंगी तो देखिए कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। तभी हम कहते हैं कि अगर मेरिट पे भर्तियां हो, ट्रांसपेरेंसी हो और डिजिटलाइजेशन हो, तो देखिए इस किस्म की चीजों से हम सब बच सकेंगे। ये सिर्फ वो बिल्डिंग का जिक्र नहीं है, बाकी बिल्डिंगों में आपके मेरे दोस्त यार रिश्तेदार भाई बहन रहते हैं। दिस कुड हैपन, दिस कैन हैपन एनीवेयर। कराची जैसी सिटी में स्नॉकल्स ना होना, पूरे कराची जैसी सिटीज में उन स्नॉकल्स में पानी ना होना। अब थोड़ा सा हमें फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और लोकल गवर्नमेंट को भी, जिसमें मैं मेयर साहब को भी मुखातिब कर रहा हूं, हम सब ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जरूरियात पे अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो उसकी जरूरत है, जो कराची वाले इस वक्त मांग रहे हैं। और साहब, मुझे ये जो आपने दरमियान में बात की, इसका मुझे बताइएगा कि पैसे लेके लेट गो कर दिया जाता है, क्या ये अभी नई तामीरात में भी ये हो रहा है कि जी पैसे दिए, काम चला लिया, फायर एग्जिट प्रॉपर नहीं है, फायर सेफ्टी का मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है? देखें, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्कों में, हमारे जैसे शहरों में, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है। हम हर जगह कहते हैं, आपके प्रोग्राम में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डिजिटलाइज करें चीजों को, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट खत्म करें। दुनिया में ये करप्शन खत्म ही ऐसे हुई है, पर ना जाने क्यों ना हमारा लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज होता है, ना हमारा अप्रूवल प्रोसेस होता है, ना हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने को तैयार हैं। साहब, और ये भी बताएगा कि आप आबाद के हद तक ये अपने तमाम मेंबर्स से कहेंगे कि वो ये कंप्लायंस को यकीनी बनाएं, लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो मेंबर्स की पिछले 15-20 साल में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसमें बेशतर बिल्डिंगों में अच्छा कंप्लायंस है। बट इससे पहले भी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और अगर वो हमारे मेंबर हयात हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा। मैंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों को ये डाल दिया है कि हमें फिल फॉर इस पे कंप्लायंस करना है, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ, इवन वन ह्यूमन लाइफ। ये तो यहाँ दर्जनों लोग इस वाकये में लुकमा अजल बन गए हैं।
साहब, और ज़ाहिर नक्शे की खिलाफ वर्जियाँ इस बिल्डिंग में हुई, 98 में बनी, फिर 2003 में जाके इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, मगर ये मुतादिद बिल्डिंग्स के बारे में कहा जाता है बहुत सारी ऐसी हैं जो मखदूश करार दी जाती हैं कि वो गिर जाएंगी, मगर फिर हुकूमत ये कहती है कि हम कार्रवाई करने लगते हैं तो करने नहीं दी जाती है। सिंध हुकूमत पर तो ज़ाहिर है तनकीद बनती भी है कि कहीं जो है वो ढक्कन नहीं होते गटर के, वहाँ पर लोग गिर के मर जाते हैं, कहीं इमारतें गिर जाती हैं, कहते हैं कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन नहीं होता, किसी को सज़ा नहीं दी जाती। बट क्या ये अभी भी इस तरीके से होता है कि नक्शे की खिलाफ वर्जियों के तहत बन रहे हैं और फिर पैसे दिला के काम चल जाता है? ये कैसे मुमकिन है? थोड़ा सा हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा। हमने एक तजवीज़ दी थी कि प्लीज ब्रिंग द बेस्ट मैन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड गिव हिम द मार्केट बेस्ड सैलरी, और ट्रांसपेरेंसी से काम होने दें, ट्रांसपेरेंसी से काम करने दें, और सबको एक ही लाठी से आके हर एक के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वो छोटा बिल्डर हो, चाहे वो दरमियाना बिल्डर हो, चाहे वो बहुत बड़ा डेवलपर या बिल्डर या बहुत कनेक्टेड हो। जब तक हम ये नहीं करेंगे, इस किस्म के वाकयात और इस किस्म की खराबियां सिस्टम में पैदा होती रहेंगी और लोग उससे यकीनन फायदा उठाते रहेंगे ऑन बोथ साइड, चाहे वो बिल्डर डेवलपर हो या वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अफसरान हो। तो देखिए, हमें होलिस्टिकली सोचना चाहिए, ये हमारा शहर है और आपकी आवाज बहुत मजबूत है शाहजेब साहब। प्लीज आप डिजिटलाइजेशन को प्रेस करें, आप कहें कि बेहतरीन पाकिस्तान का आदमी लाके यहाँ रखें और उसको मार्केट बेस्ड सैलरी आबाद देने को तैयार है। जितनी भी तनख्वाह बेहतरीन आदमी रखें, मेरिट पे तैनाती हो, मेरिट पे काम हो, ताकि इस किस्म के वाकयात से हम सब बच सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्डर्स की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाएं, फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं, और अगर इदारे काम नहीं करते तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तादीबी कार्रवाई करे और ये शिकायत दूर करे कि कराची में, सिंध में रिश्वत देकर कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मुमकिन हो जाता है। कराची में आए दिन कभी कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं आग लग जाती है, कभी शहरी गटर का ढक्कन ना होने के बायस गिर जाते हैं, और ईदी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 27 शहरी गटर में गिरकर जान से जा चुके हैं। और अब मेयर कराची पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत होने के बावजूद कह रहे हैं कि अमल दरामद एक मसला है।